नीयत ये रखें कि आप लोग अल्लाह पाक के घर की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। नीयत ये रखें कि आप लोग अल्लाह पाक के घर की खिदमत कर रहे हैं, ये खुशकिस्मती है, ठीक है। और जब सुबह आप घर से निकलें तो दिहाड़ी तो मिलनी है ना जब काम कर रहे हो, लेकिन नीयत भी करो कि हम अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। किसी होटल पे बंदा काम कर रहा हो ना, अगर टेबल पे बंदा खाना रख रहा हो, चाय रख रहा हो, सर्विस दे रहा हो लोगों को, दिहाड़ी तो मिल रही है, लेकिन साथ में नियत भी करे कि मैं खिदमत अलग कर रहा हूँ, तो सवाब अलग मिलेगा, जो कि नज़र नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ें नज़र नहीं आती, नियत आप किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस हवाले से है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। आज का हमारा टॉपिक है शोर के हवाले से, नॉइज़ पोल्यूशन। और कंस्ट्रक्शन में हम खास तौर पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। जैसे ये टक टक चल रही है ना, ये शोर भी है और इसके साथ वाइब्रेशन भी होती है। जैसे आप एलटी वगैरह चलाते हैं, आपकी बॉडी में भी वाइब्रेशन होती है और जिस फ्लोर पे आप चला रहे होते हैं वहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अब इसके असरात क्या होते हैं? सबसे पहले तो भाई आप लोग हेलमेट ले लेना। इसके असरात क्या होते हैं? शोर की जो आलूदगी है, नॉइज़ पोल्यूशन दूसरे नंबर पे है, सबसे ख़तरनाक। अब ये जो शोर होता है, सबसे पहले जैसे हम लाउड स्पीकर पे देख पे गाने चलाते हैं, या जो भी जैसे हारन वो ट्रक वाले या मस्जिद वाले बिल्कुल तेज़ हारन लगाया होता है उन्होंने, ये क्या चीज़ है? ये डायरेक्ट हमारे कानों के ऊपर और फिर दिमाग के ऊपर असर करते हैं और फिर दिल के ऊपर। ये जो 50 साल या अबाव जो एज होती है, इसमें जाके हमारा अक्सर लोग आपने देखा होगा पंजाब में, KPK में, वो पैरालाइज क्यों हो जाते हैं? फालिज का अटैक उन पर क्यों हो जाता है, या हार्ट अटैक उन पर क्यों होता है, या ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? इन तीनों की वजूहात जो है, अब ये जो एक ही वजह है, इसके लिए फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल करना है अपने लिए भी, दूसरों के लिए। जैसे हम शोर करते हैं, हारन बजाते हैं, तो हारन बजाने से इज्तिनाब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे चिजलिंग आप कर रहे हैं, LT चला रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं या मशीनरी चल रही है, तो उससे जो है आपने क्या करना है, उसकी असरात से बचने के लिए क्या करना है, आपने एयर डिफेंडर पहनते हैं, या कानों में जैसे हम देसी तरीके से रुइयाँ डाल लेते हैं कि यार वो मेरे कानों पे ना ज़्यादा वो आवाज़ बनती है, ठीक है, तो आपने एयर डिफेंडर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये कोशिश भी करनी है कि मैं ज़्यादा तेज़ हारन नहीं बजाऊँ, दूसरों को तंग भी नहीं करूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे, फिर दिमाग पे और फिर दिल पे ये चीज़ असरअंदाज होती है, ये याद रखें, ठीक है। तो उसके बाद है वाइब्रेशन, थ्रस्ट या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारी बॉडी में और बिल्डिंग में जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उसके भी काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करते हैं, या जो स्विमिंग वाले होते हैं, जो स्विमिंग के मुकाबले करते हैं, उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहना होता है जो उनके जिस्म को टाइट रखता है। जो बॉडी के लूज पार्ट होते हैं ना, जो नाजुक आज़ा है, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो डिस्कस करना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, ठीक है, बताना। रिसर्च में ये चीज़ सामने आती है, तो तब जाके मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने वो टाइट कॉस्ट्यूम पहना होता है, वो इस वजह से पहना होता है कि जैसे वो पानी में जंप लगाएं ताकि उनको नुकसान ना हो, या जो रनर है, जो एथलीट है, उसको नुकसान ना हो, ठीक है, उन आज़ाद हो। तो इसलिए जो LT चला रहे होते हैं आप लोग, या जो चिजलिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेफ्टी रूल में ये अलाउ है ही नहीं कतई कि आप शलवार कमीज़ पहनो। लूज क्लॉथेस जो है, शलवार कमीज़ अलाउ है ही नहीं। मशीनरी इंडस्ट्रियल में भी, कंस्ट्रक्शन में, कहीं पे भी आप जाओ, लूज क्लॉथेस अलाउ है ही नहीं, ठीक है। आपने टाइट पैंट शर्ट पहननी है। अब टाइट पैंट शर्ट पहनने का आपको एक और फ़ायदा भी है, जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा हो रही है ना, तो उससे आपके जिस्म पे इम्पेक्ट कम पड़ रहा है। इम्पेक्ट तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो आपके नाजुक आज़ा होते हैं वो बिल्कुल टाइट होते हैं, जिस्म स्किन आपकी टाइट होती है, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन, जो आप LT या जो भी मशीन चला रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन का इम्पेक्ट आपके जिस्म पे कम पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें एक भी सामने आई है, हार्निया। आपने देखा होगा अक्सर लोग हार्निया का ऑपरेशन करते हैं। उसकी वजह क्या है हार्निया की?
हर्निया भी कुछ ये वाइब्रेशन से, और ज़्यादातर आप जो ये वज़न उठाते हैं ना, तो वज़न उठाने का हमारा कोई तरीक़ाकार नहीं है। 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो जो भी उठाएं, वज़न उठाने का एक तरीका है। अगर किसी को नहीं पता तो मुझसे जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, शर्म की बात नहीं है पूछना। मैं खुद सीखता रहता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ, यार ये मुझे बताओ ना, शर्म की बात नहीं है। तो जो हम वज़न उठाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमारा जो पेट के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो पट्टे होते हैं, जो यहाँ पे गोश्त होता है, वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, वज़न तो हमने उठा लिया, लेकिन जब हम वज़न रखते हैं तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद वो चीज़ सामने आती है, एकदम नहीं आती। तो वो जो खिंच जाता है